मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ होता है या फिर श्रेष्ठता उस पर थोपी जाती है, इन दोनों तथ्यों के पुल पर खड़े हैं आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन। He is far beyond praise and criticism. Superlatives begin to blush in his presence. श्री अमिताभ बच्चन ये एक विशेषण है जिससे समूचे भारत का परिचय होता है। सिनेमा और कला की दुनिया में अमिताभ बच्चन ये एक क्रियापद हैं। कृतिशील कर्मवीर श्री अमिताभ जी से मैं विनती करता हूं कि वे सभा को संबोधित करें। आदरणीय उधर जी, आदरणीय संजय राउत जी, देवियों और सज्जनों, सचिन जी ने बहुत ज़्यादा बोल दिया मेरे बारे में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ संजय जी आपको कि आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बाला साहब के साथ मेरा बहुत ही एक निजी पारिवारिक संबंध रहा और कोई भी कार्यक्रम जब भी उनका होता है, कोई स्थापना हो, कोई कार्यक्रम हो, और जब भी वो मुझे बुलाते थे तो मैं जाता था। आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ये कार्यक्रम बाला साहब से संबंधित है इसलिए तो मैं यहाँ मुझे आना ही था। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी ये है संजय जी की आपकी जो कलम है वो कलम नहीं तलवार की तरह कभी कभी लगती है, उसके डर के मारे मैं यहाँ आ गया। बाला साहब के बारे में ये फिल्म बनेगी और उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो आप फिल्म में देखेंगे। एक मेरा अनुरोध था आपसे संजय जी की इस फिल्म को केवल 3 घंटे के मत रखिएगा। बाला साहब का जो व्यक्तित्व है वो 3 घंटे के अंदर सीमित नहीं किया जा सकता और मैं चाहूँगा कि जी बिल्कुल, और मैं चाहूँगा कि इसके कई सारी सीरीज़ बने, 10-12 सीरीज़ बने, 3-3, 4-4 घंटे की सीरीज़। आजकल तो वेब सीरीज़ पे सब देखते हैं इसे। उनका पूरा जो व्यक्तित्व है उसे सही तरह से व्यक्त करने के लिए जैसे आपको बहुत समय चाहिए होगा, तो ये आपसे प्रार्थना है कि केवल इसे 3 घंटे के लिए सीमित न रखें। बाला साहब के साथ मेरा हमेशा मैंने माना कि एक पारिवारिक संबंध रहा है और पारिवारिक इसलिए रहा है क्योंकि जिस दिन से मैं उनसे मिला, न जाने क्यों उनको लगा कि मैं उनके परिवार का एक सदस्य हूँ। ये उनकी उदारता थी, ये उनका बड़प्पन था। और मुझे इस बात का उदाहरण तब मिला जब तकरीबन 40 साल पहले जब उनसे मिलने का मुझे अवसर मिला, तो मेरा विवाह अभी उन्हीं दिनों हुआ था। तो उन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारा विवाह हो गया है, मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, तुम घर आओ। तो मैं मातुश्री गया जया को लेकर और आई ने जिस तरह से जया का वहाँ पर स्वागत किया अपने घर में, वो ऐसा स्वागत था जैसे आई अपनी स्वयं बहू का स्वागत कर रही हूँ अपने घर में। उस दिन से मैंने मान लिया कि बाला साहब जो हैं वो मेरे पिता समान हैं, बुज़ुर्ग हैं और मेरा संबंध इनके साथ हमेशा पारिवारिक ही रहेगा। कई ऐसे उदाहरण आए जीवन में हमारे जब बाला साहब ने एक परिवार के सदस्य की तरह अपना स्नेह और प्यार मुझे दिया। बातें तो बहुत सी हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही व्यक्तिगत हैं और बहुत से लोगों को शायद पता भी ना हो। 1982 में जब कुली के दौरान मैं घायल हुआ और कुछ दिन बेंगलोर में बेहोश रहा, वहाँ से जब ये तय हुआ कि वहाँ से मुझे मुंबई लाया जाएगा, तो बेहोशी के आलम में मुझे हवाई जहाज़ में बैठा के जब यहाँ मुंबई लाए, बरसात का मौसम था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सीधे एयरपोर्ट से मुझे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाना था।
उस समय कोई भी एम्बुलेंस नहीं मिली मुझे ले जाने के लिए, लेकिन बाला साहब की शिवसेना एम्बुलेंस जो थी वो आई मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए। और मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, क्योंकि अगर उस दिन उस वक्त वो एम्बुलेंस ना आई होती तो शायद और मेरी इस अवस्था गंभीर हो सकती थी। मेरे जीवन में कई बार ऐसी अवस्थाएं आई जहां पर बहुत सारे आरोप लगाए जाते थे मुझ पर, और हर बार जब ऐसा हो तो बाला साहब मुझे फ़ोन करते थे और पूछते थे, ये क्या है, ये सही है या गलत है, तुम आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो एक ऐसा एक आरोप लगा था मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुम बैठो मेरे सामने और मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, तुम मुझे बताओ, सच सच बताओ, ये जो हो रहा है ये सही है या गलत है, और सच बोलना। मैंने कहा, बाला साहब, इसमें कोई तत्व नहीं है, बेकार है ये, तुम सच कह रहे हो कि नहीं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। बस अब घबराने की बात नहीं है, अभी बाहर तूफान चल रहा है, तुम अभी घर में बैठे रहो, ये तूफान बहुत जल्द ख़त्म होगा, और जैसे ही ये ख़त्म होगा तब तुम बाहर निकलो, और जब तुम बाहर निकलोगे मैं तुम्हारे साथ हूँगा। उतना सहारा उस समय किसी और इंसान ने मुझे नहीं दिया। इसीलिए हमेशा बाला साहब के मन में और मेरे मन में उनके प्रति बहुत ही आदर रहा है। बाला साहब जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उनके कमरे में जाने का अवसर मुझे उद्धव जी ने दिया। बाला साहब थे, उनके साथ एक कोई सहयोगी था, आदित्य थे और मैं था। एक इंसान को जिसको हमने इतना प्रबल देखा हो, आज शैया पे लेटा हुआ है और कुछ बोल नहीं पा रहा है, ये असह्य दृश्य था। और प्रार्थना हम लोग करते जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ हो जाए ऐसी कि वो जीवित हो जाए हमारे सामने, लेकिन ईश्वर की जैसी कृपा थी, वो क्षण मैं नहीं भूल पाता हूँ। और कभी भी इस तरह मैं नहीं चाहता था कि बाला साहब को इस अवस्था में देखूं, इतने प्रबल, इतने जोशीले, आज ऐसी शैया पर पड़े हैं और आखिरी सांसें ले रहे हैं। लेकिन एक और आश्चर्य की बात उस दिन मैंने उनके कमरे में देखी। मुझे पता था कि बाला साहब का स्नेह है मेरे प्रति, लेकिन मैंने देखा कि जहाँ वो लेटे हुए थे, सर के उनके दाहिने तरफ एक तस्वीर थी और वो तस्वीर मेरी थी। और मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि मैंने कभी इसका अनुमान नहीं लगाया था कि बाला साहब कितना स्नेह और प्यार करते हैं मुझे। उस छवि को देख करके मैं बहुत गदगद हुआ और वो दृश्य हमेशा मेरे सामने रहेगा। मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसी शख्सियत को। बधाई देता हूँ संजय जी आपको कि आपने ये एक बीड़ा उठाया है, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। यदि कभी भी इस फिल्म के बनाने के दौरान आपको लगे कि मेरा उसमें कोई सहयोग हो सकता है किसी भी प्रकार से, तो आप अवश्य बोलिएगा, मैं अवश्य उसमें भाग लेने का प्रयत्न करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।